एक बच्चे के मैट्रिक में भी मार्क्स कम है, आगे इंटर में भी जब आते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी उसके मार्क्स काफ़ी कम हैं, सेकेंड ईयर में भी वो होप कर रहा है कि थोड़े बेहतर हो जाएंगे, बट इतने अच्छे नहीं कि जो यूजली डॉक्टर्स के साथ अटैच है ना कि टॉपर्स जाते हैं। तो क्या एक बच्चा जिसके नॉर्मल एक मार्क्स आए हुए हैं, क्या स्टिल वो मेडिकल के अंदर जाके एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, या उस बच्चे को और पेरेंट्स को जो है डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके स्टडीज़ बहुत हार्ड है इसकी? अच्छा, मेरा इस पे इल्म ही नहीं, मेरा इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा है। ये आपने बात कर ली तो मैं इस पर आप डिस्कस कर लेता हूँ। और मैंने बेइंतहा लोगों के साथ इस बारे में जो है जो पूछते हैं उन्हें हम बताते हैं, और कंसल्टेशन भी हम दे देते हैं इस बारे में, जो कि पेरेंट्स है वो कर रहे होते हैं। देखें, जो इस टाइम पे अगर आप बात करें ना पाकिस्तान की, अगर एक बच्चा जिसका मेरिट भी, पहले तो हम जनरल बात कर लेते हैं। जो आपका सवाल पहला है उसका ये हिस्सा है कि जी कि अगर जो बच्चा जिसके नंबर कम है मैट्रिक में भी और आगे एफएससी में भी, तो हाँ जी वो डॉक्टर तो बन सकता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन देयर एफर्ट। अच्छा, सिर्फ फ़र्क ये आता है, आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर सीएसएस भी कर जाते हैं, अल्टीमेटली फिर सिविल सर्विसेज ने हमारे सब्जेक्ट्स निकाल दिए। ये पता नहीं पॉडकास्ट में ये बात रहती है नहीं, उन्होंने हमारे सब्जेक्ट्स निकाल दिए। टाइम अगो हमारी स्पेशलिटी के सब्जेक्ट्स होते थे, इस टाइम पे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जब आप सीएसएस देने जाते हैं, अकाउंटिंग के भी हैं और उनके भी हैं, लॉ के भी हैं, मेडिकल के नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखें कि वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। मैं किसी फील्ड को किसी से कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जो 5 साल का एक स्ट्रेस और टफ सिनेरियो है ना, वो उसके लिए अगर वो फाइनल ईयर के बाद लड़का या लड़की बैठ जाता है ना सीधे, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली हम मकसद सिर्फ ये है कि वाह जो बच्चा जिसने नंबर कम लिए, क्या वो स्ट्रेस को कर सकेगा, और अगर वो कर जाएगा या कि उसका पैशन इतना है, ठीक है ना भाई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल में मेरिट बना के नहीं गए, रशिया से आ गए, और लेकिन वो बहुत अच्छे क्लिनिशियंस हैं, सही, मतलब हम उन्हें, लेकिन ये बहुत थोड़ी मिकदार है। जो 80% ऑफ द पीपल हैं जिनका मेरिट अच्छा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, अच्छे क्लिनिशियंस भी नहीं बन पाते। 80% ऑफ द पीपल, 20 नहीं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो अच्छा, ये तो बात होगी कि वो बन सकता है नहीं। जो ज़रूरी उससे भी क्वेश्चन है कि अगर आपका बच्चा इवन किस टाइम पे बन भी सकता है ना, तो उसे डॉक्टर ना बनने दें। उसकी वजह है पॉलिसीज़। आप शायद इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं या देख नहीं रहे हैं, या लोगों का भी इस तरफ रुझान नहीं है। अभी जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, वो लोकम के डॉक्टर्स को वो, या कि जिसे आप कह लें कि डेली वेजेस, आप ज़्यादा उसका एक बेहतर वर्ड है, उसका एक वो एक ज़रा एरोगेंट वर्ड है लोकम, ठीक है ना, कि आप मिसाल के देते हैं आपके 365 दिन है, 4 छुट्टियां पर महीने की, फिर ईदों की छुट्टियां, फिर जो रेगुलर डॉक्टर्स को 45 छुट्टियां साल की वैसे भी मिल जाती हैं, 2 कैजुअल महीने की मिल जाती हैं। ये 4.5 माह की छुट्टी है साल के अंदर। और अगर वो टीचिंग कैडर में है तो 45 और छुट्टियां ऐड कर लें, बिल्कुल सही, हाँ। जैसे जजेस को मिलती हैं, क्योंकि हमारे मोहतरम भाई हैं, तो जैसे अदालतें सिर्फ चलती हैं कोई 4 माह ही चलती हैं, 5 माह चलती हैं साल में, तो जो टीचिंग कैडर्स हैं इसमें भी डॉक्टर्स इतना ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब वो डेली वेजेस पे जाएगी चीज़ें, आप बात को मेरी फॉलो नहीं करते, हम पॉडकास्ट से और जा रहे हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो एक्चुअली लोग देख भी नहीं रहे हैं। अगर वो उसको पर डे प्रॉपर पे भी किया जा रहा है तो उसको लास्ट नहीं उसे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो डॉक्टर है वो अपने हिसाब में अच्छा नहीं होता है, वो ट्रिक हो जाता है। आप उसको कर सकते हैं, मैनिपुलेट वो हो जाता है, उसे समझ नहीं आती है, क्योंकि उसका वो फील्ड नहीं है। इसीलिए जो तगड़े डॉक्टर्स हैं ये अपने अकाउंटेंट्स और अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स अलहदा रखते हैं बिल्कुल सही है, और उसका उन्हें फ़ायदा भी होता है, क्योंकि वो उनको बचा लेते हैं। खैर, कमिंग बैक, बात आगे चली गई कि इस टाइम पे अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना भी रहे हैं तो आप किस लिए बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है पेरेंट्स को कि आप उससे नौकरी करवाना चाहते हैं, नौकरी तो फील्ड में है नहीं, आप उसको अस्पताल क्या बना के दे सकते हैं, या कि उसको आप कंसल्टेशंस पे डालेंगे, या कि वो अपनी वो भी डेली वेजेस है। तो आप इतनी एफर्ट पुट करके अगर तो आप उसे अर्निंग हैंड बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द फील्ड। लेकिन अगर वो 4-6 भाइयों और बड़े ज़िम्मेदार घराने का लड़का है जिसके पैसे आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे ज़रूर डॉक्टर बनाएं, पैशन के लिए बनाएं, एक उसकी खूबसूरती के लिए बनाएं, उसकी एक टाइटल लगाने के लिए बनाएं, उसकी उसको कुछ चीज़ें तो देता है ये फील्ड आपको, जो कि कोई और फील्ड नहीं दे सकता है। द सेम वे जैसे आर्मी दे देती है, जैसे ब्यूरोक्रेसी दे देती है, तो एक आपको एक पर्सनैलिटी में तो तब्दीली दे देता है ये फील्ड, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर एक डॉक्टर बनता है तो कल को एक अच्छा रोज़गार, वो इतनी हार्ड स्टडी करने के बाद एक अच्छा रोज़गार
10% कमाएंगे, जो कि बहुत वो तो डेफिनेटली रहते ही वो रहते ही रहते हैं हमेशा। और रही बात हॉस्पिटल की, अगर आप वसाइल रखते भी हैं तो एक फ्रेश ग्रेड को आप हॉस्पिटल तो नहीं बना के दे सकते, ठीक है। इधर तो इवन एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जिस तरह का सिस्टम है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो एक फ्रेश ग्रेड किस तरह करें। अराउंड 25 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलती हो तो माजरत है, पर ईयर अगर आप प्राइवेट पढ़ाते हैं अपने बच्चे को। तो सर ये बड़े नॉर्मल वाले की बता रहे हैं आप, इस वक्त जो 2-4 अच्छे वाले हैं, और 2.5 से 3 करोड़ सिर्फ फी और बाकी लवाजमात 5 करोड़ में आपको पड़ता है, अगर आप जनरली अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं। 5 करोड़ नहीं निकलेंगे, मैं आपको ROI नहीं मिलेगी, हाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा जी आपको कुछ। तो जैसे वो एक ज़माने में ये जाते नहीं होते थे अकेडमी, ये जो लोग थे रॉयल फैमिलीज़ के, ये भेज देते थे, इंडिया में आज भी शायद ट्रेंड है या नहीं, काकूल में, या कि ठीक है ये वहाँ पे जाके फिट खाना पीना बात शात करना सीख लें। तो सेम वे आप अपने बच्चे को एक अच्छे एक्सपोजर के लिए भेज सकते हैं, सही। और उसके, या फिर उसने फिर मुल्क से बाहर चले जाना है। लेकिन चूंकि मेरी सोच एक नेशनलिस्ट सोच है, इस्लाम और नेशनलिस्ट भी नहीं है, मैं अभी वो वर्ड नहीं यूज़ कर सक रहा, एक फंडामेंटलिस्ट सोच है। तो मेरे ख्याल में कि मैं अपने लिए तो नहीं सोचूंगा कि मैं मुल्क के छोड़ के जाऊँ, तो किसी के लिए भी नहीं सोचूंगा। तो अगर तो कोई चाहता है या कि बाहर का पासपोर्ट होल्डर है, हाँ उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर एक ऐसा है जिसके पास US का पासपोर्ट है या UK का पासपोर्ट है, उसके लिए बहुत सस्ता सौदा है, पाकिस्तान आए डॉक्टर बने और वापस चला जाए, उनके लिए ये अच्छा सौदा है।